नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं एक जिहाद की अनोखी घटना लेकर आई हूं, जो आपके धार्मिक भावनाओं और रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। हमारे वहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में बच्चे को कुछ दिन पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर उसका 15 दिन के बाद 14 दिन के बाद नामकरण होता है, 6 महीने बाद अन्नप्राशन होता है, लेकिन लिंग काटने का कोई भी मामला सामने नहीं आता। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि ये अपनी भी सोच है। कई लोगों को कुछ बीमारी हो जाती है तो उसकी वजह से उन्हें सरकमसाइज कराना पड़ता है, लेकिन कोई ज़बरन इस तरह की चीज़ करे तो यह बिल्कुल गवारा नहीं है, और वो भी धर्म परिवर्तन के साथ। मान लीजिए आपके लिंग में कोई परेशानी है, उसमें कोई बीमारी आ गई है, तो डॉक्टर कभी उसे उसके स्किन को काटने को बोलता है तो वो एक रेयर ऑफ द केस है, और वो वहाँ पर धार्मिक नहीं होता। लेकिन कोई आपको नमाज पढ़ के वो सब करने को, कलमे पढ़ के वो सब करने को कह रहा है और ज़बरन कर रहा है, तो ये निश्चित ही एक अपराध है। आज मैं आपको बताती हूँ। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में ज़बरन धर्म परिवर्तन का मामला आया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर नसीर और उसके बेटे जुबैर खान ने नौकर दशरथ का ज़बरन खतना कर उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। पुलिस ने नासिर और जुबैर के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत मामला दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 वर्षीय दशरथ ने पुलिस को बताया कि मालिक खेड़ा के रहने वाले डॉक्टर नसीर खान ने अपने बेटे के साथ, जो कि जुबैर, जो उनका बेटा था, उसके साथ मिलकर उसका खतना किया। उन्होंने उसे मंदिर जाने पर पीटा। मतलब असल कहानी ये हुई कि दशरथ गया मंदिर मंगलवार को, और वो जब मंदिर गया तो घर आया तो जुबैर ने कहा तुमने ये काम नहीं करा। उसने कहा नहीं, मैं मंदिर गया था। तो यह सुनकर डॉक्टर नसीर वहाँ पर पास में ही अखबार पढ़ रहे थे, वो चिढ़ पड़े और अपने बेटे के साथ मिलकर उसे खूब पीटा। पीटने के बाद उसे ले जाकर ज़बरन उसका खतना करवा दिया गया और उसको गालियाँ दी गई, भगवान को गालियाँ दी गई, केवल इसलिए कि उसे मंदिर वो क्यों गया। मंदिर जाने पर पीटने के बाद उसे इस्लाम कबूलने के लिए धमकाया। पीड़ित का आरोप है कि बाप बेटे ने उसे ज़बरन नमाज भी पढ़वाई। और कोतवाली थाना प्रभारी रणजीत सिंगार ने मीडिया रिपोर्ट्स में बताया है कि दशरथ मेहर 31 वर्षीय निवासी गणेशपुरा गंगाधर जिला झालावाड़ ने डॉक्टर नसीर खान व उसके बेटे जुबैर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी। उसने अपनी शिकायत में बताया है कि वह साल 2007 से आरोपित डॉक्टर नसीर के यहाँ नौकर की हैसियत से काम कर रहा था। इस दौरान बाप बेटे ने दशरथ को ज़बरन धर्म परिवर्तन के लिए डराया धमकाया। दशरथ ने शिकायत में कहा कि करीब 7 महीने पहले आरोपित ने उसका ज़बरन खतना करवा दिया। वे उसे टोपी पहनकर नमाज पढ़वाते थे। इसके अलावा वो उसे मंदिर नहीं जाने देते थे और ना ही उसे तीज त्योहार बनाने देते थे। अगर दशरथ उनका कहना नहीं मानता था तो उसे पीटते थे। आरोपित ने उसे बार बार कहा कि तुझे इतने सालों से पाला है तो तू हमारे ही धर्म में आएगा। मतलब आप ये सोचिए कि वो बेचारा नौकरी करने आया 2007 को, तो यानी कि वो बालिग था, बड़ा लड़का था, कोई छोटा बच्चा नहीं था। मतलब एक युवा था, 16-17 साल का होगा तब, या 18 साल का। तो उसको 16 साल का 17 साल का वो लड़का होगा तब। मतलब अगर आप 16-17 साल के किसी लड़के को पाल रहे हैं तो आप उससे 10 साल बाद 15 साल बाद कहेंगे कि जो हमारा धर्म है तो वही अपना, हमारे मज़हब में आ। ऐसे तो कोई अगर अपनी कंपनी में काम देगा तो पूरा अस्पताल को ही मुसलमान होना पड़ेगा। ये कैसी बात है? मतलब कोई बिन सर पैर की। तो जितने लोग हिंदुओं के घर में काम करते हैं तो उनको क्या हिंदू बना देते हैं क्या?
हालांकि हमें भी ऐसा करना चाहिए, जाहिल के साथ थोड़ा जाहिलपना ही करना चाहिए। देखिए डॉक्टर है ये। उसके बाद मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के अधिनियम के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। और अब इसका पुलिस को ये मामला दर्ज करा दिया गया है और पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और मामले की छानबीन कर रही है। और सबसे पहली बात तो ये है भैया, उसका खतना ही सबसे बड़ा प्रूफ है। कोई हिंदू आदमी क्यों खतना करेगा? अगर खतना कर भी रहा है तो वो क्यों इस्लामिक तरीके से रहेगा? जो उसके साथ हो रहा है, मतलब अगर उसको नमाज़ पढ़ाई गई होगी तो उसको ज़रूर नमाज भी आती होगी। लड़के को नमाज जब सिखाई गई होगी तो उसे क्यों आएगी नमाज? जब सिखाने की कोशिश की गई होगी, जैसे मुझे मेरी दोस्तों ने सिखाया और मुझे ऐसे मैनिपुलेट करते थे जब, तो मुझे इसलिए नमाज पता है कि नियत करती हूँ नमाज की, नमाज पढ़ती हूँ खास वास्ते, अल्लाह मेरी रूह को काफ़े शरीफ नसीब कर। तो ये लड़कियाँ सिखाती हैं मन में डालने के लिए, वैसे ही इसको सिखाया गया होगा और इसके साथ तो मारपीट हुई है। तो ये जाहिर सी बात है कि इसको ज़बरदस्ती धर्मांतरण का मामला है और जो कि उसका ज़बरन खतना कराया गया है। गरीब इंसान कोई मेडिकल या सेक्सुअल प्लेजर के लिए तो करवा नहीं रहा होगा जब वो नौकरी वहाँ कर रहा है। चलो मान लेते कोई अमीर व्यक्ति है या मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है, कोई उसे मेडिकल प्रॉब्लम आ गई या वो अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए किसी की बात में आकर कि भैया इसको करने से तो बहुत सेक्स लाइफ अच्छी हो जाती है, कोई ये अगर कह रहा है, उस चक्कर में भी पड़ के कोई अपनी मर्जी से कर रहा है, केवल सरकमसाइज यानी कि केवल खतना, मैं धर्मांतरण की बात नहीं कर रही, तो वो तो एक बात समझ में आती है, कई लोग करते भी हैं। लेकिन ये कहना कि आप किसी को नमाज़ पढ़ाएंगे, टोपी पहनाएंगे और इस तरह की चीज़ करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है, स्वीकृति नहीं दी जा सकती ऐसी चीज़ की। और धर्म स्वतंत्रता एक्ट के अधिनियम के विरुद्ध ये मामला है। इसमें 10 साल की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, जो कि इनको होना चाहिए। और ऐसे जो गलत कार्य करते हैं ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में कोई सिंपैथी नहीं है। ये कहीं पर भी हो, ईरान, इराक, मौसूल, सीरिया, पाकिस्तान या भारत, इनकी मानसिकता कभी बदली नहीं जा सकती। सड़क में कूड़ा बिनने वाला हो या एक बड़े पद पे बैठा हुआ आसीन आदमी, वो इसी प्रकार की हरकत करते हुए उसे जब मौका मिलेगा वो इसी प्रकार हिंदू की पीठ पे वार करेगा। ये आपने देख लिया है। इनका मंत्री हो या वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, एक मुंह से एक बात बोलते हैं और कार्य दूसरा ही करते हैं। और स्थिति यह है कि वहाँ एक भी हिंदू नहीं है और यही स्थिति यहाँ न बने, इसलिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने हिंदुओं को अपने वहाँ कार्य दीजिए। और हिंदुओं को भी ये चाहिए कि बेटा तुम्हें 2 पैसे कम मिल जाएं, लेकिन कार्य तुम हिंदू के वहीं करो, ठीक है ना? वरना छोटे छोटे काम, महिलाएं जैसे बर्तन धोने चले जाती हैं, कपड़े धोने चली जाती हैं, तुम भी ऐसे ही कार्य ढूंढ लो। क्यों नहीं आदमी को इस प्रकार की नौकरी मिल सकती है? महिलाओं को ही मिलती है। कभी उसकी महिला बीमार है, गर्भवती है, अगर कोई आदमी बर्तन धोने का कार्य, जैसे बाइयाँ आती हैं बर्तन धोने के लिए, वैसे आदमी भी अगर करना चाहता है 4 घरों में काम, तो उससे करवा लीजिए, वो भी कर सकता है अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है। या छोटा एक टेबल चेयर देकर, उसे केतली देकर बाहर चाय और बिस्किट बेचने का कार्य करवा दीजिए। 1000-2000 रुपये में वो कार्य उसका इस्टेब्लिश हो जाएगा, आपको दुआ मिलेगी। ज़रूरी है उसको अगर नौकर नहीं बनाना है तो चाय वाय का कर लीजिए। आपने देखा होगा जब रोज़गार चाहिए होता है तो ये मुसलमान लोग क्या करते हैं, एक अंडे की ट्रे और ब्रेड लेके बैठ जाते हैं और अंडा ब्रेड बेचने लग जाते हैं, उसी से ये कार्य कर लेते हैं 500 रुपये से ही। तो हमारे हिंदुओं को भी चाहिए कि अगर आपको अगर काम नहीं मिल रहा है, छोटा भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, तो उस फिलहाल जेब के लिए आप कुछ पराठा या अंडा वगैरह बेचने का भी कार्य कर सकते हैं, जो एक गरीब तबके के लोग हैं या मध्यम तबके के हैं, जो या फिर जैसे रेड़ियाँ होती हैं, ये रेड़ी लगाते हैं, किराए में रेड़ी लेकर आते हैं और 500 रुपये में केले खरीद लाते हैं और ये केले बेचने लग जाते हैं, उससे भी ये फ़ायदा करते हैं अपना।
अब ना जाने इनके पास तो रोज़गार के आइडिये होते हैं, क्योंकि इन्हें जीवित रहने का बहुत शौक़ होता है। ये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं मरने की, लेकिन इन्हें होता शौक़ है जीवित रहने का। तो आप देखिए इसके साथ कैसे कतने की घटना हुई। तो इस चीज़ों से बचना है तो हमें छोटे बड़े हर कार्य करने होंगे और अपने लोगों को हर छोटे बड़े कार्य में लाना होगा, अन्यथा स्थिति और भयावह हो सकती है। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस मैसेज के बारे में, इसमें दी हुई न्यूज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। अपने विचार साझा करिएगा। अगर किसी के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, बड़े छोटे किसी भी व्यक्ति के साथ, तो मुझे अवश्य लिखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।